नमस्कार एंड वेलकम टू टुजार्स ऑटोमोबाइल्स। दोस्तों, आपके सवालों के जवाब के साथ मैं विनीत शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वचन शाह कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हूं नेक्सॉन एक्जेट प्लस और एक्सयूवी 300 W8 के बीच में। इन दोनों में से बेस्ट कौन है? देखिए, अब इनमें से बेस्ट चुनने का सही तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब जैसे मैं मेरे घर में परिवार में रिकमेंड करता हूँ, आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, तो मैं किस आधार पे करता हूँ? देखिए, सिंपल सी बात है, कंपेयर करते हैं इनको कुछ एक की फीचर्स पे जो कि लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ उन पे कंपेयर करते हैं साहब। और उसमें देखते हैं कि आपके ज़्यादा मतलब का कौन सा है। जैसे कि आप व्हील साइज की बात करोगे, 16 इंच के नेक्सॉन में आते हैं एक्जेड प्लस में, और W8 में वो एक्सयूवी 300 W8 में 17 इंच के आते हैं। तो बड़े व्हील मिलेंगे एक्सयूवी 300 में, देखने में रोचक लगते हैं, थोड़े अच्छे लगते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस में बाजी मारता है नेक्सॉन, जिसका 209 mm है, लेकिन एक्सयूवी 300 का 180 मिलीमीटर ही है। डायमेंशंस की आप बात करोगे तो थोड़े से बेटर मिलेंगे आपको एक्सयूवी 300 में, तो थोड़ी लंबी चौड़ी ज़्यादा है गाड़ी अगर हम बात करते हैं एक्सयूवी 300 की। टर्निंग रेडियस नेक्सॉन की अच्छी है, तो अगर सिटी क्लटर एरिया में चलाना है 5.1 मीटर नेक्सॉन का थोड़ा सा बेटर रहेगा एक्सयूवी 300 के 5.3 मीटर के साथ, तो वहाँ पे थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। और फ्यूल टैंक भी करीब करीब बराबर मिलता है, 2 लीटर एक्स्ट्रा मिल जाता है आपको नेक्सॉन के केस में। तो साहब, हम डिसाइड कैसे करें? डिसाइड करने से पहले जो बाकी लोग देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं करी है, मैं एक बार आपको प्राइस भी बताना चाहूँगा दोस्तों। देखिए, पहले पेट्रोल की प्राइस समझ लेते हैं दोनों ही गाड़ियां की। और ये जो साहब ये सवाल पूछा है वचन साहब ने, बहुत अच्छा सवाल पूछा। अच्छा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्राइसिंग देखिए बहुत कंपेरेबल आप पाएंगे। कंपेरेबल कैसे है साहब? नेक्सॉन एक्सॉट प्लस अगर पेट्रोल की देखोगे 9,64,000 की आती है, ऐसे ही 9,90,000 की एक्सयूवी 300 आती है। प्राइसेस कंपेरेबल है, लेकिन एडवांटेज थोड़ा नेक्सॉन के पक्ष में। ऐसे ही AMT आपको एक्सयूवी 300 में नहीं मिलती है, तो आपको अगर उसका मजा चाहिए तो आपको नेक्सॉन पे ही जाना पड़ेगा। डीजल में AMT मिल जाता है साहब आपको एक्सयूवी 300 के अंदर भी। और डीजल AMT की कीमत है नेक्सॉन में 11,60,000, और वही एक्सयूवी 300 के केस में 11,30,000 रुपए। तो अगेन कंपेरेबल देख पा रहे हैं आप। डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन में भी नेक्सॉन की कीमत ज़्यादा है, 11 लाख है, और एक्सयूवी 300 की 10.75 लाख रुपीज़ है। अब देखिए, अगर हम ये बात कर रहे हैं तो आप एक बात क्लियर हो गई होगी कि पेट्रोल में थोड़ी सी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता है नेक्सॉन एक्जेट प्लस के अंदर, और डीजल के अंदर थोड़ा सा प्राइस वाइज एडवांटेज मिलता है एक्सयूवी 300 W8 के अंदर। अब एक बार मेन की फीचर्स जिनके ऊपर हमें डिसाइड करना है उस पर मूव करने से पहले मैं आपको इंजन की पावर के बारे में हल्की सी जानकारी दे देता हूँ। देखिए, अगर पेट्रोल में जाओगे तो दोनों के इंजन की पावर वगैरह बराबर से हैं। आपको नेक्सॉन में ही 1200 सीसी का इंजन मिलता है, और एक्सयूवी 300 के अंदर भी 120 PS की पावर आपको नेक्सॉन में मिलती है, 110 PS की आपको एक्सयूवी 300 के अंदर मिलती है। अब देखिए, इंजन में हल्की सी पावर का एडवांटेज नेक्सॉन के पक्ष में जा रहा है। दोनों के अंदर 6 स्पीड का ट्रांसमिशन आ रहा है, लेकिन पेट्रोल में AMT का ऑप्शन एक्सयूवी में नहीं आएगा, डीजल में आ जाता है। नेक्सॉन के अंदर दोनों ही पेट्रोल और डीजल में AMT का ऑप्शन आ रहा है। मूव करते हैं डीजल इंजन के ऊपर। सेम 1500 सीसी के दोनों इंजन है, थोड़ा सा पावर का एडवांटेज मिलता है एक्सयूवी 300 के अंदर, जहाँ पे 117 PS मिलता है। ये नेक्सॉन के केस में 110 PS ही है। टॉर्क की ज्यादा इंजन डीजल वाला एक्सयूवी 300 के केस में है, मतलब उसमें लगभग ज्यादा आपको मिलेगी। 300 Nm टॉर्क है उसकी, नेक्सॉन के केस में 260 Nm होती है। तो अभी तक आपने समझ लिया गाड़ी के बेसिक बेसिक चीजें कि भाई डायमेंशंस क्या है, इंजन क्या है, व्हील बेस इत्यादि। तो बेसिकली गाड़ियों में क्या फर्क है। अब सीधे मुद्दे की बात करते हुए वेरिएंट वाइज कंपेयर करते हैं भाई, वेरिएंट वाइज कि इन दोनों वेरिएंट के अंदर कौन से फीचर हैं जो कि इंसान के लिए अगर मिस कर दिया तो पछताने वाली चीज हो जाएगी, और मिल गया तो मजा आ जाएगा। पहले बताता हूं कुछ की फीचर्स जो कि दोनों गाड़ियों में मिलते हैं, उसके बाद बताऊंगा जो कि एक्सयूवी में आ रहे हैं, सिर्फ नेक्सॉन में नहीं आएंगे। फिर बात करेंगे नेक्सॉन में आ रहे हैं, एक्सयूवी में नहीं आ रहे। देखिए सर, जैसे कि आप बेसिक चीजें हैं दोनों गाड़ियों में आ रही, तो अच्छे वेरिएंट्स हैं दोनों ही। पुश बटन स्टार्ट स्टॉप आ रहा है दोनों गाड़ियों में, रियर डिफॉगर, 60-40 स्प्लिट सीट आती है, दोनों में आती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, स्टीयरिंग पे कंट्रोल, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, ऑटो फोल्ड ORVMs दोनों में। सेफ्टी भी है दोनों गाड़ियों में। क्यों साहब? इनमें
ESP, रोल ओवर मिटिगेशन, हिल स्टार्ट असिस्ट, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल, आइसोफिक्स जैसे फीचर्स आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। अलग अलग नाम चेंज हो सकते हैं उनके, बाकी दोनों गाड़ियों में ये मिल रहे हैं। तो साहब डिफरेंस कहाँ आता है? आइए सटीक बात करते हैं डिफरेंस में। जैसे कि अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो XUV300W8 में ही आएगी, नेक्सॉन एग्जिट प्लेस में नहीं आएगी। जैसे कि LED DRL है साहब, ये आपको XUV300 के अंदर मिल जाते हैं। 17 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं, ये आपको 16 इंच के ही मिलते हैं नेक्सॉन के केस में। डुअल जोन FATC आ रहा है साहब, तो ये हमारे नेक्सॉन के अंदर क्या है, ये सिंगल जोन है। हमारे XUV300 के अंदर क्या है, ये डुअल जोन का आ रहा है। दो एरियाज को अलग अलग ये टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। दोनों के अंदर बढ़िया स्टीयरिंग आ रहा है, पावर स्टीयरिंग आ रहा है। 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको XUV300 के अंदर मिलता है, इतने इंच का आपको नेक्सॉन में मिलता है। थोड़ा डिफरेंस है, नेक्सॉन में 8 स्पीकर आते हैं, XUV के अंदर 6 स्पीकर आते हैं। लेकिन XUV के अंदर इनबिल्ट नेविगेशन भी तो आता है, वो नेक्सॉन में नहीं आता। नेक्सॉन में क्या आता है, नेक्सॉन के अंदर आपको कुछ एक और फीचर्स मिल जाएंगे नेविगेशन के लिए, लेकिन इनबिल्ट नेविगेशन नहीं मिलेगा। आप मोबाइल की मदद से नेविगेशन यूज कर सकते हैं। एक्सप्रेस अप और डाउन विंडोज भी आपको मिल जाती है XUV W8 के केस में। चारों ही ब्रेक्स जो हैं वो डिस्क ब्रेक्स हैं XUV300W8 के केस के अंदर। अब आते हैं नेक्सॉन के यूनिक फीचर्स साहब। अब नेक्सॉन के अंदर क्या है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है मैंने बताया हरमन का है, तो उसका म्यूजिक क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। स्पीकर भी 2 एक्स्ट्रा मिलते हैं इसके अंदर। फास्ट USB चार्जर की सुविधा है, शार्क फिन एंटीना है, और ESP के अलावा नेक्सॉन में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी आ रहा है, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट भी आ रहा है। ये वो है जो कि XUV300W8 में नहीं आ रहे हैं। ब्रेक प्रीफिल करके आता है एक सिस्टम, जो कि गाड़ी की और ब्रेकिंग को एफिशिएंट बनाता है, वो भी नेक्सॉन में मिल जाता है, XUV में नहीं। ब्रेक डिस्क वाइपिंग नेक्सॉन में है, XUV में नहीं। एक अच्छा फीचर मुझे लगता है नेक्सॉन के सारे वेरिएंट में आता है, वो है मल्टी ड्राइव मोड। इसके अंदर 3 मोड्स आते हैं, इको, सिटी, स्पोर्ट्स, जो कि गाड़ी को और आप अलग अलग इंजन पावर एडजस्ट कर सकते हो उससे, ताकि आप या तो माइलेज चाहिए तो माइलेज निकाल लो, पावर चाहिए तो पावर निकाल लो। तो साहब ये आपको नेक्सॉन के अंदर मिलता है, XUV300 के अंदर नहीं मिलता। तो साहब इस आधार पे आप अपना निर्णय ले सकते हैं कि आपके लिए इनमें से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा सोचिए कि आपके लिए जो मैंने बताए हैं इनमें से कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी XUV300 में मिलती है और कौन सी नेक्सॉन में मिलती है। आप उसके आधार पर निर्णय ले सकते हैं। एक और चीज़ है साहब, नेक्सॉन की हाल फिलहाल में रीसेल वैल्यू बेटर है XUV300 के केस से कंपैरिजन में। तो साहब आपको नेक्सॉन के अंदर रीसेल वैल्यू थोड़ी सी बेटर मिल जाती है, आप उसको भी दिमाग में रख के अपना निर्णय ले सकते हैं। बट महिंद्रा, क्योंकि इनकी काफ़ी समय से काफ़ी गाड़ियां SUV क्षेत्र में खास करके अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्क इसमें भी नहीं आएगा। XUV300 भी अच्छी रीसेल ग्रैब कर सकती है, लेकिन थोड़ा सा एडवांटेज मुझे लगता है नेक्सॉन को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा एनालिसिस ऑन दीज 2 कार्स। आपके कोई भी और सवाल हो आप YouTube पे कमेंट कीजिए, मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपसे फिर से जोड़ता हूँ। जिन लोगों ने पूछा है सवाल उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप अपने सवाल और पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टेक केयर एंड जय हिंद।